गिरिजा ढाल जी पुरी से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम सभी जानते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने महायोगी तोतापुरी जी की सहायता से अपनी आराध्य देवी माँ काली को अपने मन से निकालने के पश्चात परमहंस स्थिति की अवस्था को प्राप्त किए थे। क्या इससे ये सिद्ध होता है कि भगवत प्राप्ति की अंतिम अवस्था के लिए एक विशेष स्थिति के बाद गुरुदेव की कृपा से नाम जप एवं अपनी इष्ट की भावना को त्यागना आवश्यक हो जाता है? त्यागना, ये कौन सा सूत्र आपने पकड़ लिया? मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक स्थिति के बाद गुरुजी, क्या ये सदगुरु की कृपा से फिर और एक बार ऊंची परमांश के साथ हमारी बात को समझो। एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। वही परमात्मा यहाँ विराजमान है, वही परमात्मा यहाँ विराजमान है। अब हम उसको भूल गए। तो मानी संख्या गुरुदेव परमात्मा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब हम साधना की तो हम गुरु स्वरूप हो गए, क्योंकि जो वहाँ था वो यहीं है, वो यहीं है। गुरुदेव का दर्शन कहाँ हो रहा है? मैं में। समझ रहे? अब सब कुछ मैं में समा गया, क्योंकि वो एक है, वो एक है। सब खत्म हो गया। वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप स्थित है, क्योंकि वो स्वयं था। मानी संख्या, जैसे मानी संख्या मूर्ति भगवान है, और भजन करते 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 जब भगवान का साक्षात्कार हुआ तो सामने से गायब हो गया सब कुछ। अब मूर्ति में भगवान नहीं, अब यहाँ भगवान देख रहे। मानी संख्या से सवाल हल होता है। माना ये हमारे परब्रह्म परमात्मा, जैसे पत्नी के लिए कहा गया मानो तुम्हारा पति भगवान है, तो वो भगवान मानकर अपने पति की तन्मयता में आई और भगवान को प्राप्त हो गई। तो हम कहीं भी भगवान को मान सकते हैं, लेकिन जब स्थिति आएगी तो दो नहीं रह जाएगा। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये। शिष्य और गुरु दोनों नहीं रहेंगे, एक हो जाएगा। लेकिन उस स्थिति में गुरुजी, क्या सदगुरु जी की भी आश्रय लेना पड़ता है या उस स्थिति तक पहुंचने के लिए सदगुरु का आश्रय लेना नहीं होता है। जब पहुंच गए तो दो नहीं रहते। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, उसमें द्वैत नहीं रहता। तो फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने क्यों सदगुरु जी के फिर आश्रय लिए कि ताकि वो उस परमहंस? तो जब तक देह रहेगा तब तक गुरु सामने आएगा तो उसका आश्रय क्या साष्टांग दंडवत नहीं करेगा? हमें शरीर का भान है, अंतर की बात है ये। अंतर में द्वैत नहीं रह जाता। बाहर में तो गुरु शिष्य का बर्ताव होगा, पति पत्नी का बर्ताव होगा, पुत्र और बाप का बर्ताव होगा। बर्ताव तो व्यवहार का वैसे ही होगा। क्या ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के द्वारा वर्ताव में कमी होती है क्या? नहीं, दर्शन एक हो जाता है। पंडिता समदर्शिना, न समवर्तिना नहीं, समदर्शिना। वो दर्शन में एक हो गया गुरु शिष्य। लेकिन व्यवहार में जब गुरुदेव आएंगे तो थोड़ी क्यों तो बैठा है कि अब तो हम ब्रह्म हो गए, अब क्या है? नहीं, उतर कर साष्टांग दंडवत और उनके दासत्व की भावना। द्वैत इतना भी नहीं है, इतना भी अंतर नहीं रह गया, लेकिन व्यवहार में वो ऐसे ही होगा। जैसे स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान जब व्यवहार में अवतार लेते हैं राम जी, तो गुरु जी के आगे, वशिष्ठ जी के आगे कैसे बैठते हैं? विश्वामित्र जी के आगे कैसे बैठते हैं? हाथ जोड़कर बैठते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जबकि उन्हीं की श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, और वेदों का आदर करने से ही कोई ब्रह्म ऋषि बना। तो भगवान स्वयं उन ब्रह्म ऋषियों के सामने कैसे बैठते हैं? तो ये व्यवहार है, तत्व में अंतर नहीं होता। वो स्थिति जब आती है तो उसमें द्वैत नहीं रह जाता, दो नहीं रह जाते। दो ना रहते हुए भी अब माँ काली से बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, माँ और पुत्र, द्वैत दिखाई दे रहा है, लेकिन वो इसमें नहीं, वो अपनी आत्मा से ही बात कर रहे हैं। माँ काली स्वयं उनकी आत्मा है, द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं। पर जब तक उस स्थिति को हम पहुंचेंगे नहीं, तब तक तर्क के द्वारा इसको हम नहीं समझ सकते। वो स्थिति के द्वारा समझा जाता है। तर्क के द्वारा हम कैसे समझ सकते हैं कि जब माँ है और वो बेटा भाव से बात कर रहे हैं तो द्वैत तो है ही है? नहीं, माँ और बेटे का बर्ताव होते हुए भी द्वैत नहीं है, वो अद्वैत स्थिति ही होती है। अब उस स्थिति को जान जाओ तो तुम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गए कि नहीं हो गए? विद्यार्थी कभी टीचर की स्थिति को जान सकता है क्या?
वो टीचर की योग्यता प्राप्त करे तब जान पाएगा कि हमारा टीचर कितना ग्रेजुएट है। विद्यार्थी तो अपने विषय को देखे कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हमको कहाँ पहुंचना है, वो रास्ता तय करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। सीमा जी गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी देव भाव मतलब मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं को खत्म करने का उत्तम तरीका क्या है? भगवान का नाम जप करते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए गुरुजनों की शरण में हो जाए। जब तक गुरुजनों की शरण में नहीं होगा तब तक देहाभिमान नष्ट नहीं होता। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद समनन सई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश। भगवत प्रेमी महात्माओं को गुरु स्वरूप बनाकर उनकी आज्ञा के अनुसार साधना की जाए और साधना का अहंकार न हो, ये कि गुरुदेव की कृपा से साधना हो रही। वो साधना जिस समय हमारे मन को निर्मल कर देगी, तो जैसे साफ शीशा में अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, ऐसे ही स्वच्छ अंतःकरण में शुद्ध ज्ञान का जागरण होता है। और जब ज्ञान जागृत होगा तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा। मैं देह हूं, ये भाव नष्ट हो जाएगा। भाव नष्ट होने पर भी देह का व्यवहार वैसे ही होगा जैसे एक अज्ञानी पुरुष से होता है कि मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा परिवार, ऐसे ही, लेकिन उसका राग कहीं नहीं। व्यवहार सम्यक रूप से वैसा करता हुआ भी, अब देखो जनक जी महाराज परम ज्ञानी महापुरुष हैं, लेकिन उनका व्यवहार कैसा हो रहा है? वैसे हो रहा है। जहाँ राजा की तरीके तो राजा के तरीके, पिता का तरीका तो पिता की तरह, जहाँ जैसा जरूरत है वैसा व्यवहार कर रहे हैं। और ज्ञानी वह इतने हैं कि श्री सुखदेव जी के गुरु हैं। श्री सुखदेव जी के गुरु हैं जनक, योगी राज विदेह राज जनक। तो ज्ञान जब हो जाता है तब देह से विदेह होता है, और वो ज्ञान होता है गुरु कृपा से। और गुरु कृपा होती है साधना। जो गुरुदेव हमें साधना बता दें उसके अनुसार हम नियम पूर्वक चले, पापाचरण का त्याग करके, तो हमारा हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय में ज्ञान प्रकट होता है, और ज्ञान जब अज्ञान का नाश कर देता है तो देह भाव नष्ट हो जाता है। प्रेरणा